ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 9 अगस्त 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान पिता की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। आज की साकार मुरली शुरू करने से पहले आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन की तैयारियां तो बहुत पहले से शुरू हो जाती हैं। हर एक बहन महीने भर पहले से सोचती होगी कि मुझे अपने भाई के पास जाना है, और भाई भी सोचते होंगे कि मेरी बहन आएगी। और ये एक ऐसा त्यौहार है जो दो चीज़ों के ऊपर बना है। एक पवित्रता, प्योरिटी के ऊपर है, पवित्र बंधन है। दूसरा शब्द है प्रोटेक्शन, मतलब एक तो पवित्रता है, दूसरा हमारी रक्षा, प्रोटेक्ट रहे हम। इन दो शब्दों के ऊपर बना हुआ है। अब आज देखें तो पहले ये जब रक्षाबंधन शुरू हुआ होगा तो पहले क्या होता था, ब्राह्मण आते थे तो, और वो पवित्र ब्राह्मण होते थे, तो वो आकर के यजमानों को राखी बांधते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ होगा कि सब जगह नहीं पहुंच पाते होंगे तो कुमारी कन्याओं ने बांधना चालू किया। फिर धीरे धीरे अब कुमारी कन्या की मान लो शादी हो गई, शादी तो करते ही थे लोग, तो उसने सोचा होगा कि अब मैं बहन हूँ, राखी नहीं बांध सकती हूँ, तो बांधती होंगी। अब जब शादी करके वो आती होंगी, मायके भाई को राखी बांधते होंगे, तो फिर उनको लगता होगा कि बहन आई है तो उसको तो कुछ गिफ्ट देना है। तो गिफ्ट पहले ऐसे चालू हुआ होगा और फिर धीरे धीरे डिमांडिंग नेचर में आ गया, तो ऐसे कुछ हुआ होगा। अब एक चीज़ हम समझते हैं, प्रोटेक्शन, रक्षा की ज़रूरत खाली बहनों को है या भाइयों को भी है, या यूं कहें हर एक आत्मा को ज़रूरत है। किससे रक्षा की ज़रूरत है? चूँकि ये भाई बहन का त्यौहार इसलिए कहा गया क्योंकि भाई बहन का ही एक ऐसा रिश्ता है जिसमें सबसे ज़्यादा प्योरिटी है। तो उस रिश्ते के कारण ये भाई बहन का त्यौहार बन गया। तो अब रक्षा की अगर बात आए तो क्या हर आत्मा को रक्षा की आवश्यकता नहीं? और क्या मान लो किसी की बहन बड़ी है और भाई एकदम छोटा है, तो कैसे रक्षा करेगा, है ना? तो इसका मतलब किसी और रक्षा की बात है। तो ये रक्षा किससे करना है, पहले ये समझने की आवश्यकता है। तो हमारी जो कमी कमजोरियां हैं उनसे हमें अपने आप को बचाना। एक्चुअली दूसरे की कमी कमजोरियों से हम बच जाते हैं, उसमें फंसने का चांस कम है। हमारी जो कमी कमजोरियां हैं उसमें हम ग्रसित हो जाते हैं और हम धोखा खा लेते हैं, है ना? तो उन कमी कमजोरियों को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम अपने आप नहीं कर सकते क्योंकि मुझ आत्मा में अब इतनी शक्ति नहीं बची है। तो वो दूर करने के लिए हमें किसी सहारे की ज़रूरत होती है। तब क्या होता है, इस कलयुग के अंत में निराकार परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर ब्रह्मा के तन में आते हैं और आ करके ये ज्ञान सुनाते हैं कि तुम आत्माएं कैसी थी, अब तुम कमज़ोर क्यों हो गई, क्योंकि तुम विकारों के बसीभूत हो गई। और फिर परमात्मा आकर के ज्ञान, पवित्रता और शक्ति, तीन चीज़ें नॉलेज देते हैं हमें। फिर पवित्रता का महत्व बताते हैं और फिर उसको धारण करने के लिए शक्ति देते हैं। और फिर आत्मा, इस जो आत्मा परमात्मा के बताए गए इस रास्ते पर चलती है, अर्थात परमात्मा की बताई गई प्रतिज्ञा को अपने जीवन में धारण करती। देखो, राखी प्रतिज्ञा का भी त्यौहार माना जाता है ना, प्रतिज्ञा कराते थे ना ब्राह्मण। तो जो आत्मा इसकी प्रतिज्ञा करती है कि परमात्मा के ज्ञान को, परमात्मा की धारणाओं को, परमात्मा की नॉलेज को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, अपनी कमी कमजोरियों से दूर करेंगे, परमात्मा की याद में रहेंगे, उस आत्मा की रक्षा ऑटोमेटिकली हो जाती है।
तो उस हिसाब से रक्षाबंधन मनाया जाता है, और कोई बात नहीं रक्षाबंधन मनाने का। तो जब आत्मा परमात्मा की याद में कर्म करेगी तो विकर्म नहीं कर सकती, है गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ। जिसको परमात्मा की स्मृति रहेगी वो आत्मा न नकारात्मक सोचेगी, न नकारात्मक बोलेगी, करने की तो बात ही नहीं है। तो फिर अच्छा उस आत्मा की हो ही जाएगी। आज की साकार मुरली पर आते हैं, जिसमें बाबा ने बार बार कहा कि ये रक्षाबंधन त्यौहार ही है पवित्रता की, राखी बांधने का, जिसमें बहन भाई को राखी बांधती, ये पवित्रता की निशानी है, क्योंकि ये रिश्ता पवित्र रिश्ता है। और सबसे ज़्यादा ये रिश्ते रक्षाबंधन का रिवाज भारत में ही है। भारत में सबसे ज़्यादा राखी बांधी जाती है ना, क्योंकि भारत हमारा सबसे प्राचीन देश है और भारत की संस्कृति सबसे अच्छी है। यहाँ तो हाँ, केवल भगवान क्या, देवी देवताएं क्या, नदियाँ भी पूजी जाती हैं। वो भारत देश है मेरा, है ना। तो इसमें यहाँ रिवाज है। बाबा देखो क्या कह रहा है, पहले कुमारी जो होती है वो फिर अपवित्र बन जाती है। तो भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो ज्ञान का कलश किसके ऊपर देता है? माताओं के ऊपर देता है। और जो माताएं बहनें क्या करती हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा कराती हैं और कहती हैं इस प्रतिज्ञा के द्वारा अगर तुम परमात्मा को याद करोगे तो तुम विश्व के मालिक बन जाओगे। मतलब अपनी कमी कमजोरियों को अर्पण करोगे तो क्या होगा, तुम उस सतयुगी दुनिया में जाओगे। तो ये है बेसिकली इसका असली मीनिंग, है ना। अब उसका बिगड़ते बिगड़ते ऐसा रूप हो गया। अदरवाइज बाबा क्या कहता है, बाकी कोई राखी याद बांधने की दरकार नहीं, ये स्थूल धागा बांधने से हमारा परिवर्तन नहीं होता है। स्थूल धागा तो कलाई पर बंधता है, एक्चुअली धागा कहाँ बनता है? एक्चुअली धागा देखा जाए तो मन में बनता है, स्मृति में बंधता है। तो वो बांधने की बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्थूल धागा तो आप हर साल बांधते हो सकता है स्थूल धागा बांधने के बाद भी परिवर्तन न हुआ। बहुत सारे भाई बहनें आप देखो, जितने भी सेंटर्स हैं, हर भाई बहनें तो कितने लोगों को राखी बांधते हैं। IAS को बांधेंगे, PCS को बांधेंगे, DM SDM विधायक सबको बांधते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों को बांधते हैं। क्या उनमें परिवर्तन होता है? होता है, ठीक है, उनको उस टाइम अच्छा लगता है, उनको उस टाइम में आनंद आता है, लेकिन अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये पूरी नॉलेज चाहिए, नॉलेज से भी नहीं होगा, उसके लिए पावर चाहिए। और पावर कब मिलती है? जब हम आत्मा समझ करके उस परमात्मा से याद करते हैं, तब हमारे अंदर वो पावर आती है और फिर हमारी रक्षा हो जाती है ना। 2 युगों से माया रावण के साथ तो रक्षा हो ही जाएगी। तो इसके ऊपर आज बाबा ने काफ़ी जोर दिया है कि ये भारत में ही परंपरा होती है। दूसरी बात बाबा कहता है, ये जो समय चल रहा है ये कल्याणकारी हमको सबको पता है, पुरुषोत्तम संगम युग है हमारे लिए। हम अब कलयुग में नहीं हैं। बाहर बोलने की बात नहीं है, समझने की बात है। ये पढ़ाई से ही हम श्री कृष्णपुरी जाएंगे। श्री कृष्णपुरी कहो, लक्ष्मी नारायणपुरी कहो, विष्णुपुरी कहो, अलग बात। आज बाबा ने एक जो क्वेश्चन उठाया है, मैं भी सोचने पे बहुत मजबूर हो गया। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं, राधे की क्यों नहीं मनाते हैं? जबकि दोनों स्वर्गवासी थे। लक्ष्मी नारायण बचपन में श्री कृष्ण और श्री राधे ही तो थे, श्री राधे कृष्ण ही तो थे जिनका स्वयंवर होकर के लक्ष्मी नारायण बना। तो फिर जन्माष्टमी श्री कृष्ण की क्यों मनाते हैं? आप लोग भी थोड़ा चिंतन करके बताना कि क्यों आखिर राधे की क्यों नहीं मनाते हैं? अब जो भक्ति मार्ग की मान्यता है वो अलग है। वो तो सब कहते हैं श्री कृष्ण का अष्टमी के दिन जन्म हुआ इसलिए जन्माष्टमी मनाते हैं।
क्यों ऐसा होता होगा? इम्पोर्टेंस राधे की कम थोड़ी, लक्ष्मी की कम इम्पोर्टेंस है क्या? लक्ष्मी को तो कितना लोग ढूंढते हैं। लक्ष्मी की वैसे देखो, सतयुग त्रेता तो है ही इम्पोर्टेंस, द्वापर कलयुग में भी इम्पोर्टेंस है लक्ष्मी की। लक्ष्मी के बगैर कुछ नहीं होता। धन को लोग लक्ष्मी समझते हैं ना, क्यों ऐसा किया? मुझे जो लग रहा है, ठीक है आप लोग बताएंगे, फिर हम अगले दिन चर्चा करेंगे। मैं अभी इसको ओपन नहीं करता हूँ, आपके विवेक के लिए छोड़ देता हूँ। आप ज़रूर कमेंट दे करके, मैसेज दे करके बताएंगे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी है तो राधे की जन्माष्टमी क्यों नहीं मनाते हैं, जबकि दोनों का दर्जा ज्ञान के हिसाब से सेम है। बाबा देखो क्या कह रहा है, सतयुग में तो उत्तम पुरुष हैं, कलयुग के बाद होता है सतयुग, तो जरूर कलयुग के अंत में राजयोग सीखा होगा, तब तो उत्तम पुरुष हैं। इसका मतलब है लक्ष्मी नारायण ने अपने अगले जन्म में जरूर कुछ मेहनत की होगी, तभी तो मनाते हैं जन्माष्टमी। कहते हैं जिनके 8 जन्म इतने श्रेष्ठ हैं, तो वो इतने श्रेष्ठ जन्म यही है। आज बाबा ने, अभी जन्माष्टमी आने वाली ना थोड़े दिनों बाद, मेरे ख्याल से 16 तारीख को है, तो अभी 8 ही दिन बचे हुए हैं। तो इसका और दुनिया में कब नहीं जानते, दुनिया में कोई नहीं जानता कि जन्माष्टमी कब हुई। हम बच्चों को बाबा ने बताया ना, 5000 वर्ष से कुछ कम दिन कहेंगे ना, इसका मतलब इस समय श्री कृष्ण की आत्मा इस पढ़ रही होगी। तो बाबा यही कहना चाहता है कि अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अब इस अंतिम जन्म में अगर वो आत्मा पढ़ाई कर रही तो जरूर नाम रूप बदला होगा। नाम रूप चेंज हुआ ना, इसलिए उसका नाम तो बाबा दादा लेखराज नाम था, तो उनका नाम ब्रह्मा रखा। आज बाबा ने एक बात और बताई, जब पढ़ाई पूरी होगी तो श्री कृष्ण जन्म लेंगे। बहुत सारी अफवाहें होती ना, कोई कहेगा श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है, कल की अवतार हो गया, कोई कुछ कुछ बोलेगा। आज ऐसे लोगों को मुरली ढंग से पढ़नी चाहिए। वैसे तो पहली बार मुरली नहीं आई है, रिवाइज कोर्स चल रहा है। देखो बाबा क्या कह रहा है, मैं वो सेंटेंस पढ़ता हूँ। ये पढ़ाई पूरी होगी तो श्री कृष्ण जन्म लेंगे, बाकी थोड़ा टाइम है पढ़ाई का। जरूर अनेक धर्मों का विनाश होने के बाद श्री कृष्ण का जन्म हुआ होगा, अंडरलाइन। सारे धर्मों का विनाश होगा तो श्री कृष्ण का जन्म होगा। इसका मतलब क्या है, अभी पूरी सृष्टि पर कौन से धर्म का विनाश हुआ? मुख्य जो धर्म हैं, आप क्रिश्चियन धर्म ले लो, बौद्ध धर्म ले लो, है ना, इस्लाम धर्म ले लो, सब तो हैं, कहाँ विनाश हुआ? इसका मतलब श्री कृष्ण का जन्म नहीं हो सकता अभी। वैसे भी कई बार बाबा ने मुरलियों में कहा है कि इस कलयुगी पतित दुनिया में श्री कृष्ण पैर नहीं रख सकता, देवताएं पैर नहीं रख सकता। अब अगली लाइन में बाबा कह रहा है, सो भी एक श्री कृष्ण तो नहीं, सारी श्री कृष्ण पूरी होगी ना, तो एक दो आत्माएं अकेला श्री कृष्ण क्या करेगा? पूरी डिनाइस्टी चाहिए। तो जो जो ब्राह्मण आत्माएं इस समय राजयोग सीख रहे हैं, तो इस बात को अच्छी तरह से हम सब समझ गए कि अभी जब थोड़े दिन बचे, पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो दुनिया आ जाएगी। बाबा आज देखो और एक बात कह रहा है, ये बहुत छोटा सा युग है, सबसे छोटी चोटी होती है, ऊपर की चोटी, और फिर मुख, फिर बाहें, फिर पेट और फिर टांगे। दुनिया में तो क्या बोलते हैं, ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा मुख से हुई, बाजुओं से क्षत्रिय निकले, पेट से वैश्य निकले और पैरों से शूद्र निकले। ये जो है दुनिया के हिसाब से। भगवान क्या कहता है, सतयुग में देवी देवता होते हैं, सतयुग में देवता, त्रेता युग में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य और कलयुग में शूद्र। क्योंकि हर आत्मा विकारों के बसीभूत होती है। अब बाबा देखो क्या कह रहा है, तुम्हारे 84 जन्मों का
जब चक्र पूरा होता है तब मैं आता हूँ, तब शिव जयंती होती और फिर श्री कृष्ण जयंती होती। तो ये बात अच्छी तरह से हम लोगों को समझ लेना है। देखो, जब स्वर्ग है तो नरक नहीं, और जब नरक है तो स्वर्ग नहीं। बाबा कहता अभी तो पूरा रो नरक है, क्या क्या करते रहते लोग, बात मत पूछो। बिल्कुल तमो प्रधान नरक हो जाता है, तब भगवान आता है इस सृष्टि पर। 100% पतित से 100% पावन बनाता है। क्या खाते हैं, क्या करते हैं, क्या पीते हैं, आप देख सकते हो इस समय। तो बाबा कह रहा है हमको विचार सागर मंथन करके ये बातें सबको समझानी। हालांकि सबका समझाना एक अलग अलग होगा, लेकिन समझाना तो सबको है। और इसी संगम युग पर आकर के भगवान ये सारी बातें बताता है। इसलिए तो भोलेनाथ की महिमा है। देने वाला कौन? भोलेनाथ। और कहते भी हैं कि वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। यही छप्पर फाड़ के तो दे रहा है, ज्ञान रतन दे रहा है, और बाद में वही ज्ञान रतन हमारे खजाने बन जाएंगे। क्योंकि स्वर्ग की बादशाही भोलेनाथ ने खाली लक्ष्मी नारायण को नहीं दी, खाली राधे कृष्ण को नहीं दी, सबको दी होगी ना। राजधानी स्थापन हुई ना, तो अच्छी तरह से समझना। इसी समय भगवान आकर के ब्रह्मा की उत्पत्ति करता है। मतलब ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये कहते हैं ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? कृष्णपुरी की ना। विष्णु द्वारा पालना, नारायणपुरी या कृष्णपुरी कहो, और शंकर द्वारा विनाश। तो कब? कोई छू मंतर करके ब्रह्मा विष्णु को तो बाबा कहता पैदा नहीं किया होगा, है ना? उसको एडाप्ट करते हैं, नाम बदलते हैं बहुत जन्मों के अंत में, तब उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ऐसे नहीं होता है। तो अब जब उसका नाम रखते हैं तो उसका नाम, रूप, देश, काल सब बदलता जाता है। वही राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस जो लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी बनते हैं, वही 84 जन्म के अंत में ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं, है ना। अब ये भाला ज्ञान बाबा ने क्या किया? किसको दिया? ब्रह्मा को दिया, जिनको अर्जुन भी बोल सकते हैं कि ज्ञान का अर्जन किया। वो अर्जुन का नाम अलग रख दिया, अर्जुन को राजयोग सिखाया, अर्जुन को अलग कर दिया, ब्रह्मा को अलग कर दिया। अब ये सब बातें बाबा समझाता है। अब मैदान में, लड़ाई के मैदान में कोई ज्ञान सुनाएगा क्या? तो ब्रह्मा का जीवन चरित्र चाहिए ना, वो दुनिया में किसी भी वेद शास्त्र गीता में नहीं है। ब्रह्मा और ब्राह्मणों का वर्णन नहीं है। ये सारी बातें तो भगवान आकर के बतलाता है। साधु सन्यासी भी कमी कमजोरियां छुड़वाते हैं, दान मांगते हैं। कोई कहेगा क्रोध का दान दो, कोई कहेगा लहसुन नहीं खाओ, कोई कहेगा प्याज नहीं खाओ। आज बाबा ने ये वाली फिलॉसफी भी बताई, जो खुद नहीं खाते होंगे वो दान लेते होंगे, खाते होंगे वो क्या दान मांगेंगे। तो ये सारी बातें अच्छी तरह से समझना। बाबा कहता है अगर वो दुनिया लानी है तो सारी दुनिया पवित्र चाहिए, उसके लिए तो भगवान आकर के स्थापना कर रहा है। जब स्थापना पूरी हो जाएगी तो सृष्टि का परिवर्तन हो जाएगा। यज्ञ, तप, दान, पुण्य से कितनी बार बाबा ने कहा है तुम मुझे नहीं प्राप्त कर सकते हो, और इनसे तुम नीचे गिरते आते हो, इनसे सदगति नहीं हो सकती। सदगति के लिए क्या चाहिए? सदगति के लिए ज्ञान चाहिए। लेकिन दुनिया कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई, जागती नहीं, जगते नहीं। बाबा जगा रहा है, हम जगते नहीं। बाबा कहता मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, पार्ट बगैर मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। ड्रामा में के बंधन में हूँ। अब ये बात भी अच्छी तरह से समझना। कई लोग कहते हैं भगवान कुछ करता क्यों नहीं? बाबा भी कुछ नहीं करता है। बाबा क्लियर करता है मैं क्या कराने आता हूँ, मैं तुमको ज्ञान देने आता हूँ। उस ज्ञान को धारण करके तुम अपने आप को ठीक करते हो, तुम अपने आप को प्योरीफाई करते हो। मैं किसी की बीमारी नहीं ठीक कर सकता हूँ। अगर बाबा बीमारी ठीक करता होता तो ब्रह्मा बाबा की खांसी ठीक करता, मम्मा की बीमारी ठीक करता, दादियों की बीमारी ठीक करता। एक का करता तो सबका करना पड़ेगा ना। इसलिए भगवान ये सब काम नहीं करता है।
भगवान हमें रास्ता बताता है, उस रास्ता पे चलना, उस रास्ते पर चल करके अपने आप को ठीक करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और उसके लिए बाबा कहता है देह के सब संबंधों को छोड़ कर मेरे को याद करो। बबूलनाथ भी कहते हैं क्यों, कांटों से फूल बनाता है ना। तो ये जन्म कुल मिला करके हमारा हीरे जैसा जन्म है। फिर सतयुग में तो गोल्डन जैसा हो जाएगा, फिर सिल्वर जैसा हो जाएगा। फिर तो मुख्य बात है कि इस नॉलेज को अच्छी तरह से पढ़ करके देवता बनना है। फिर ये तो नॉलेज प्रायलोप हो ही जाएगी, चली जाएगी, है ना। आज के वरदान पे आते हैं। अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस बहुत ही गुह्य वरदान है। हिज होलीनेस किसके लिए यूज करते हैं? आप देखो दुनिया में जो राजाएं होते थे उसको कहते थे हर होलीनेस, हिज होलीनेस, महाराजा महाराजाएं, है ना। तो हिज होलीनेस मतलब इसका मतलब क्या, महाराजाओं के लिए तो सतयुग त्रेता में यूज करते होंगे, हालांकि वहाँ अंग्रेजी शब्द नहीं होगा, जो संपूर्ण पवित्र होंगे। तो हंस क्या करता है, बाबा ने कहा कभी कंकड़ नहीं चुभता है ना, मोती चुभता है। तो ऐसा जो होली हंस होगा वो किसी के अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं कर सकता है। व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देगा। जो होली हंस आत्माएं होंगी वो कैसी होंगी, उनका आहार, व्यवहार, विचार सब शुद्ध होगा। अशुद्धि अर्थात अपवित्रता का नाम निशान नहीं होगा। तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल मिलेगा। अगर गलती से भी किसी का अवगुण देख लिया, धारण कर लिया, तो हम हिज होलीनेस नहीं बन सकते। इसका मतलब सतयुग में नहीं जा सकते। हिज होलीनेस का मतलब यही है कि जो महाराजा महारानी हो, यानी महाराजा नहीं बन सकते। तो हमें किसी की कमी कमजोरी बिल्कुल नहीं देखनी है। हम इसके लिए ये वरदान हम सबको अपने पास प्रिंट करके मोटा मोटा लगा लेना है। हंस कभी कंकड़ नहीं चुभता, रतन धारण करता है। ऐसे होली हंस किसी के अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं कर सकते। ये बात हमें गांठ बांध लेनी है। और सर्वंश त्यागी वही है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग कर दे। कोई हमारे पास पुराना स्वभाव संस्कार, अब हम बाबा के बन गए तो पुराना स्वभाव संस्कार क्यों। और कोई भी कार्य करते परमात्मा की याद में, बाबा कहता है लो लीन लो, विस्तार में नहीं जा करके। विस्तार को क्या करो, बिंदी लगाओ, बिंदी में समा जाओ, बिंदी बन जाओ, बिंदी लगा दो, तो सारा विस्तार, सारी जाल सेकंड में समा जाएगी और समय बच जाएगा, मेहनत से भी छूट जाएंगे। तो बिंदी बन करके बिंदी बाप को याद करना है। तो आज पूरी मुरली का टेक होम यही है कि एक तो हमें राखी का सही अर्थ समझ करके अच्छा रक्षाबंधन मनाना है। और भोलेनाथ आकर के हमें डबल अहिंसक बना रहा है, तो योग बल के द्वारा अपनी नई दुनिया स्थापन करनी है, अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। जो भगवान सुनाता है उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुनाना है। सदा नशा रहे कि पढ़ाई पूरी होगी तो हम कृष्णपुरी में जाएंगे। और हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने के लिए होली हंस बनना है, कोई कमी कमजोरी नहीं। और सर्वंश त्यागी बन करके अपने पुराने स्वभाव संस्कार को भी त्याग करना। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।